जब मैं थ्री डायमेंशनल के लिए बात करता हूँ तो थ्री डायमेंशनल का मतलब है कि हम थ्री डायमेंशंस को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, हम लोग तीन डायमेंशंस का ध्यान में रख के चल रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। So I consider this as x dash, y dash and z dash। अब जैसे हम लोग टू डायमेंशन में बात करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हर एक का कोऑर्डिनेट जो है वो हर एक पॉइंट तीन कोऑर्डिनेट से डिनोट किया जाएगा, ये आप सबको पता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस केस में डिस्टेंस फार्मूला की। कि भाई फॉर एनी टू पॉइंट्स, सपोज ए एंड बी में दो पॉइंट्स ले लेता हूं, फॉर एनी टू पॉइंट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज गिवन टू अस एज अब क्योंकि तीन पॉइंट्स होंगे, इनके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं दो एक लाइन की बात कर रहा हूँ, और इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमेशा CD स्पेस में x1 y1 z1 तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें आगे तो the next thing is, if we talk about it is डिस्टेंस फार्मूला के साथ साथ एक और चीज है जिसको हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं, दैट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज डिवीजन फार्मूला। इसमें हमारे पास दो तरह की डिवीजन होती है, जब इंटरनल डिवीजन हो रही हो तो इसको हम समझते हैं कि इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है। इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि सपोज हमारे पास एक लाइन है, और इसके एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2, और एक पॉइंट है c जो इसको m/n की रेशियो में डिवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन, यानी यही हमारे को बाइसेक्ट कर रही है, सेक्शन कर रही है।
सो इंटरनल डिवीजन में द पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमें फाइंड आउट करने को बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज दिस इज, अब इसके हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक्स वाई जेड मान लें, तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा mx2, ये हमेशा ऑपोजिट लोगों की साइड जाता है, क्योंकि इनको लगता है पास्चर्स ऑन द अदर साइड आर ग्रीनर, तो ये ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट भी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1 n, एंड z कोऑर्डिनेट भी हमारे साथ ऐसा ही रहेगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। नाउ फर्दर बात करें अगर हम लोग, तो ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर हमारे पास इफ C is midpoint of A and B, then coordinates of C are x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, z1 plus z2 upon 2। क्योंकि इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो हमारे पास x1 x2 जो है ये तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो रेशियो है ये जो हमने m/n लिखा, उस केस में रेशियो जो है वो m/1:1 हो जाएगी। तो जब भी कोई चीज मिडल उसमें आ जाती है तो उसकी रेशियो 1:1 हो जाती है। देन हम लोगों के पास सेकंड पार्ट है इसका, इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल डिवीजन। बात हमारे पास फिर से वही है एक्सटर्नल डिवीजन में भी। अब सपोज ये हमारे पास एक लाइन जो है ये इस तरह से है, एंड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ये A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 and C, it is the, this point of division is outside। अभी यहाँ पे भी हमारे पास जो रेशियो है वो m/n तो रहेगी, लेकिन इस बार ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है ये m is this and n is this। तो यहाँ पे इफ वी सी तो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन m विल बी हियर एंड n विल बी हियर। अगर अब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C की बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C की बात करें तो बाकी सब सेम रहेगा, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इज इक्वल्स टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, and z is equals to
mz2 minus nz1 upon m minus। शाबाश, आप इनको देखिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। नो, जब हम लोग 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखें, suppose we take it like this. एंड हम लोग एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, सपोज एक लाइन है हमारे पास। Now if you take it as, we consider this as x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, and this is a line L. अब सपोज ये लाइन जो है हमारे साथ एंगल, इस लाइन, सॉरी, ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, बीटा एंड गामा। देन हमारे पास इसके डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है इसको हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इसको लेते हैं we write it as cos alpha along x-axis, cos beta along y-axis, and cos gamma along z-axis. So they are known as direction cosines of the line अब यहाँ पे हम लोग cos अल्फा को L लेके चलते, जनरलाइज कर देते हैं, cos बीटा को हम लोग M मानते हैं और cos गामा को हम N मानते हैं, एंड we take L square plus M square plus N square equals to 1. तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, हम इसको लेके चलते हैं L square plus M square plus N square equals to 1. This is a very very important result, very very unique result. तो हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे आने वाले टाइम में। देन हमारे पास क्या है,
and if L upon A is equals to M upon B is equals to N upon C, अगर ये सब बराबर हैं, then A, B, C are known as direction ratios and is written as इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग हमेशा दिस ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट में लिख के चलते हैं। तो हमारे पास आल्सो इफ डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम डी आर लिखते हैं शॉर्ट में, डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन एज ABC, then corresponding direction cosines are A upon under root of A square plus B square plus C square, B upon under root of A square plus B square plus C square, C upon under root of A square plus B square and C square। तो ये आपने हमेशा चीज का ध्यान रखना है, इसको हम लोग हमेशा इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका हमें खास ख्याल रखना है। अगेन अगर हम लोग इसमें बात करें, सपोज अब कई बार क्या होता है कि angle between the two lines when direction cosines are given। अब सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास दो लाइंस हैं। इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 1 आर ऑफ लाइन 1 लिखते हैं, ऑफ लाइन 1 आर L1 M1 N1 and direction cosines of line 2 are L2 M2 N2 and theta be the angle between them, then cos theta is actually L1 I plus M2 J
plus n2, sorry, cos theta is given as L1I plus M1J plus N1K dot L2I plus M2J plus N2K whole divided by under root of L1 square plus M1 square plus N1 square into under root of L2 square plus M2 square plus N2 square। बट हम लोगों ने अभी सीखा कि L1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये जो डिनोमिनेटर में दोनों चीजें आ रही हैं ये 1 हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो cos थीटा विल डायरेक्टली गिवन टू अस एज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये हमारे पास डायरेक्टली इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं, and from here we can find out the value of theta also. So this is how we can find out the angles between the two lines if their direction cosines are given. तो आप इसको एक बार नोट करिए, देन हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो तो हम लोग एंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इफ इसी केस में इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर L1 M1 N1 and L2 M2 N2, then two lines are parallel if L1 upon L2 is equals to M1 upon M2 is equals to N1 upon N2, and two lines are perpendicular if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0. एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये तो आ गया हमारे पास, एंड इफ, अब जनरली हम लोग ना इन जनरल डायरेक्शन कोसाइंस को एलिमेंट से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन रेशियोज को ABC से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are direction ratios of two lines, तो इन शॉर्ट हम लोग डायरेक्शन रेशियोज को DR लिख रहे हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को DC लिख रहे हैं ऑफ टू लाइंस। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा cos थीटा, एंड इफ थीटा इज द एंगल
देन हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। देन cos थीटा हमारे पास डायरेक्टली अब क्या आ जाएगा इस केस में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। And if two lines are perpendicular, इसी के साथ साथ then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0। तो आपने ये जो ये रिजल्ट्स हैं जो ये हम लोगों ने यहाँ पे इन रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया है, आपने इसका मेन ध्यान रखना है। एंड इसी तरह से अगर हमें बोलता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो सिंपली वही a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। नाउ ये सब बातें तो हमारी हो गई। अब बात आती है कि ये जो इक्वेशन लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो अब हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशनल। अब इसमें नंबर 1 क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point with position vector a vector and parallel to b vector। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास दो तरह की लाइंस आती हैं। एक तो आती है वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज r vector is equals to a vector plus lambda times b vector। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास r vector is equals to a vector plus lambda times b vector। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम लोग एक 3D प्लेन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट अ 3D प्लेन, 3D स्पेस, सॉरी 3D स्पेस की अगर हम बात करें तो सपोज ये है वो 3D स्पेस,
ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक लाइन की, तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए वेक्टर। अभी एक प्लेन है, जो भी प्लेन होगा ये, इस प्लेन में अगर हम लोग बात करें तो इस प्लेन में एक जनरल पॉइंट लिया जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और ये का पॉइंट है जो ए वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर इसकी अगर हम लाइन की अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर रहेगा। आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, एंड ए वेक्टर इज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासिस। तो इस लाइन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, and since it is parallel to a line, it is parallel to a line whose position vector is b vector, whose position vector is b vector। ये जो ग्रीन लाइन है ये वो लाइन है जिसके जो इसके पैरेलल है, इसकी b वेक्टर। तो हम जनरली क्या लिखेंगे कि भाई ये दोनों वेक्टर अगर वो हैं तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, अगर ये पैरेलल हैं तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। सो हम कहेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर, मींस दे आर प्रोपोर्शनल। व्हाट इज दिस? दीज आर प्रोपोर्शनल बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड फ्रॉम हियर वी एक्चुअली गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग दो बातें करेंगे, या तो हम वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे या कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म तो आपको पता लग गया कि हम वेक्टर की शेप में बात कर रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, या हम लोग उसके यू कैन से पॉइंट्स में की शेप में बात करेंगे। तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद इसकी कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर। जल्दी से नोट करेंगे एंड देन वी विल मूव। तो हम लोगों ने देख लिए कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन देखी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। नाउ अब दूसरी फॉर्म जो हमारे पास है इसके साथ वो है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम बात करते हैं इस तरह से कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point x1 y1 z1 and parallel to the line whose direction ratios are ABC। अब या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ए वेक्टर को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम ए वेक्टर को यू कैन से यहाँ पे जो ए वेक्टर है, जो हमने ऊपर ए वेक्टर लिखा है, वो है एक्चुअल में x1i प्लस y1j प्लस z1k, और ये जो बी वेक्टर है ये एक्चुअल में है ai प्लस bj प्लस ck, और इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से आएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो आपने ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई, वेयर ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज। हमेशा याद रखना है ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो इसके पैरेलल हैं तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज सेम ही होंगे।
तो ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एक्चुअली पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, बट हम इसके भी डायरेक्शन रेशियोज सेम मिलेंगे क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। नाउ इसमें एक और फॉर्म रहती है, उसको भी हम देखते हैं। चलिए उस फॉर्म के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन है इसी फॉर्म में, ये जो बी वेक्टर है, एक्चुअल में जो बी वेक्टर हम लोगों के पास क्या दिखा रहा है, ये बी वेक्टर हम लोगों के पास उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ये बी वेक्टर हम लोगों को उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो हम कहते हैं कि इफ theta is the angle between two lines, r vector plus is equals to a1 vector plus lambda times b1 vector, and r vector is equals to a2 vector plus lambda times b2 vector. Then cos theta is equals to b1 vector, जैसे हम नॉर्मल वो निकालते हैं, b1 vector dot b2 vector upon mod of b1 vector into mod of b2 vector. And if वही टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अब ये वेक्टर फॉर्म में अगर हमारे पास लाइंस गिवन हो, पहले हमने देखा कि अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, सो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन b1 dot b2 is equals to 0। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, b1 dot b2 is equals to 0, और अदरवाइज हम लोगों को जो एंगल मिलेगा वो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहां पे अगर हम लोग देखें कि इफ, अब कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं, अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देखें इसको, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास दोनों इक्वेशंस इसी फॉर्म में लिखी जाएंगी कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम कहते हैं कि इफ two lines are given as, अब कार्टेशियन फॉर्म में एक लाइंस इस तरह से लिखी जाएगी, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। Then angle between them is given as, अब सब चीजें यही रहेंगी, सिर्फ हम इसको डायरेक्शन रेशियोज की शेप में लिख देंगे, वही जैसे हम लोगों ने पहले किया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोगों ने, तो चीजें मिलती जुलती हैं, बस आपको इसका ध्यान रखना है कि हमें किस शेप में चीजें पूछी गई हैं, आपने इसका हमेशा ध्यान रखना है। एंड इफ वही, इफ
two lines are perpendicular, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. तो ये हमारे पास अगर लाइन आपके पास गिवन है तो हम उसके एंगल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम किस तरह से उसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, हम किस तरह से उसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास किस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को चेक करते हैं, यहाँ पे किस तरह से हम सेक्शन फार्मूलाज को यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आज आपने इस लेक्चर में सीखी। नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसका कंसेप्चुअल पार्ट है लाइंस का इन 3D स्पेस, तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आज इतने रखेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करते हैं, और आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको गो थ्रू करेंगे प्रॉपरली और इसको पूरी तरह से अपने पास रखेंगे। जब भी जरूरत होगी तो हम इन क्वेश्चंस के लिए इसको यूज करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।